मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट की जो धारा है वो 5(1) पर। धारा जो 5(1) है दोस्तों, वो क्या कहती है, और इसमें दोस्तों जो धारा 5(1) है, जो लोक सूचना अधिकारी है उनके पदनाम और दोस्तों जो सहायक लोक सूचना अधिकारी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि जो धारा 5(1) है बेसिकली ये है क्या, और दोस्तों किस लिए इसको आरटीआई एक्ट में रखा गया है। क्योंकि दोस्तों आरटीआई एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो दोस्तों देखने में पढ़ने में बहुत सरल है, एक आम व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है। और दोस्तों इसमें ज़्यादा धाराएं भी नहीं है, धाराएं भी दोस्तों बहुत कम है, 31 शायद 32 दोस्तों इसमें धाराएं हैं। तो साथियों अब ज़्यादा देर ना करते हुए सेक्शन 5(1) पर बात करते हैं। और दोस्तों मेरे पास ये जो आरटीआई एक्ट है तो इसी में दोस्तों जो बताया गया है तो इसी के अनुसार मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। मतलब ये कि कानून में जो लिखा है, जो एक्ट में लिखा है वही बताना चाहिए दोस्तों, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा इसमें लिखा है ऐसा ही मैं आपके सामने हूबहू पढ़कर आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, धारा 5(1)। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकाकों या उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। अब देखिए मित्रों, जो धारा 5(1) है ये बड़ी काम की धारा है और दोस्तों सरकार के पास इसमें काफ़ी शक्ति है। अब वो कैसे है दोस्तों, देखिए कई बार आपने सुना होगा दोस्तों, देखा होगा कि जो जन सूचना अधिकारी होते हैं जब उन पर पेनल्टी की बात आती है, आयोग जब ये कहता है कि भाई आप लोगों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपने समय से सूचना नहीं दी है, तो दोस्तों कई बार आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि जो जन सूचना अधिकारी है वो ये बहाना बनाते हैं कि साहब हमसे डिनाई हो गया, सूचना देने में हमने लेट कर दिया, हमसे गलती हो गई, लेकिन श्रीमान हमने जानबूझकर नहीं किया है। वो तर्क ये देते हैं कि साहब काफ़ी काम होता है कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, और उस काम की वजह से साहब इसमें लेट हो गए, हम सूचना नहीं दे पाए। जबकि दोस्तों इस तरह की जो घटनाएं हैं जानबूझकर करते हैं, सूचनाओं में डिले, सूचना ना देना दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अधिकारी कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि सूचना देने में टाल मटोल, इधर उधर की बातें, कहीं बताते हैं कि साहब लेट हो गए, कहीं बताते हैं कि साहब काम की इतनी जिम्मेदारी है, काम इतना बढ़ रहा है कि हम उसमें सूचना देने का हमें टाइम ही नहीं लगा है। आपने मतलब कहने का तात्पर्य दोस्तों ये कि अनेक बहाने जो है जो जन सूचना अधिकारी हैं वो लोग जो है अनेक बहाने बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी इनके बहानों में ना आए, और जो भी जन सूचना अधिकारी आयोग के समक्ष या फिर दोस्तों आपकी फर्स्ट अपील है, अपील के समक्ष यदि कोई ये कहता है कि साहब काम कार्य की वजह से हम सूचना नहीं दे पाए, तो दोस्तों उनको ये जो धारा 5(1) है ये आपको याद दिलानी है कि आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन धारा 5(1) भी है जिसके तहत सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि वो यदि चाहे तो अपने कार्यालय में जितने लोक सूचना अधिकारियों की आवश्यकता हो उतने नियुक्त कर सकता है, ताकि वहाँ के कार्य को देखकर कि भाई कोई भी आरटीआई आवेदन आता है उसके निराकरण में कोई भी देरी ना हो, जिससे जो आरटीआई आवेदन करता है उसको परेशान ना होना पड़े, उसको प्रथम अपील ना करनी पड़े, और दोस्तों उसको सेकंड अपील भी ना करनी पड़े। इसीलिए आरटीआई एक्ट में दोस्तों ये सेक्शन 5(1) है, और इसलिए है
कि भाई सरकार जितने भी जन सूचना अधिकारी चाहती है, चाहे वो केंद्र का विभाग है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का विभाग है, तो दोस्तों उसमें जो है उतने ही जन सूचना अधिकारियों को 100 दिन के भीतर नियुक्त कर सकता है। यानी कि दोस्तों ये जो जन सूचना अधिकारी ये 100 दिन के भीतर करने थे। अब दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यही है, देखिए अधिनियम के 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकाकों या उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिविहित करेगा। यानी कि दोस्तों उतने अधिकारियों को नियुक्त करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि जन सूचना अधिकारी, दोस्तों ये लग रहा है कि भाई कार्य किसी कार्यालय में ज़्यादा है, कई बार दोस्तों सरकार के काम है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है और कई तरह के काम निकल कर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जन सूचना अधिकारियों को चाहिए कि वो अपना सरकार को लिखे और दोस्तों सरकार उसमें जो है उनके लिए सहायक जन सूचना अधिकारी और जन सूचना अधिकारियों को नियुक्त कर देगी, ताकि दोस्तों उनको आरटी आवेदन का निराकरण करने में कोई भी समस्या ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ दिक्कत ये है कि जन सूचना अधिकारी भी उसी लाइन में चलते हैं और जो फर्स्ट अपील अधिकारी है वो भी उसी लाइन में चलते हैं। लोगों की किसी को भी दोस्तों परवाह नहीं है कि लोगों ने एक आवेदन किया है, कोई भी व्यक्ति है तो दोस्तों वो एक भारत का सिटीजन है, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते उसके साथ ऐसा बर्ताव होता है। मान लीजिए दोस्तों आपने कोई आरटीआई फाइल की है तो आपको ऐसे देखा जाता है जैसे आप कोई अपराधी हो, या फिर आपने आरटीआई फाइल करके कोई अपराध कर दिया हो, तो इस तरह का जो व्यवहार है दोस्तों, इस तरह की नज़रों से आप लोगों को देखा जाता है। तो ये दोस्तों दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मित्रों मेरा जो मेन मकसद था ये वीडियो बनाने का वो यही है कि जब भी आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाए और आपके समक्ष कोई भी जन सूचना अधिकारी या आपने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा है, उसके समक्ष ये कहता है कि साहब हम लेट हो गए हैं, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है और हमें माफ़ी दे दी जाए, हमारे ऊपर दंड की जो है कार्रवाई ना की जाए, तो दोस्तों उनको याद दिला देना कि सेक्शन 5(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने आपको जन सूचना अधिकारी की आवश्यकता है उतने आप जो है नियुक्त कर सकते हो। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, आपने जानबूझकर जो है हमारी जो सूचना है वो नहीं दी, सूचना देने में विलम्ब किया और हमारा अनावश्यक रूप से इतना पैसा खर्च हुआ, हमें आयोग तक आना पड़ा है, तो इसलिए आपके ऊपर 25,000 रुपये का जो जुर्माने की कार्रवाई वो होनी ही चाहिए। दोस्तों आप एक जागरूक आरटीआई कार्यकर्ता बनिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। अपने आसपास हो रही चीज़ों को नोट कीजिए, देखिए कि आपके मोहल्ला गली में कहाँ सड़क है, कहाँ नाली है और कहाँ उसमें कोई दिक्कत है, या फिर आप उसको कैसे ठीक करा सकते हैं। दोस्तों यदि नहीं सही हो रही है तो दोस्तों आप उसमें आगे आइए, उसमें कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों जब आप उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो मित्रों उसमें कोई ना कोई सुधार जरूर आएगा। आपके यहाँ जो भी ग्राम प्रधान हो, मेयर हो, कोई भी हो, तो उनको आप लिखिए दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का प्रयोग कीजिए, तो आपको दोस्तों न्याय जरूर मिलेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने सेक्शन 5(1) के बारे में जाना है। दोस्तों यदि कोई भी जन सूचना अधिकारी आयोग के समक्ष बहाना बनाता है तो आपको तुरंत धारा 5(1) का हवाला जो है देना है कि साहब धारा 5(1) में लिखा गया है, और हो सके तो दोस्तों एक्ट को साथ में ले जाइए जब भी इस तरह का मौका आए और उनके सामने एक्ट को खोल कर रख दीजिए कि सेक्शन 5(1) को जरा पढ़िए इसमें क्या लिखा है। तो उसके बाद दोस्तों इनके इस तरह के बहाने जो है नहीं चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं इस आरटीआई एक्ट के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितनी भी मुझे छोटी मोटी जानकारी है दोस्तों, तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि हर भारतीय को इस कानून के बारे में जानना चाहिए और कम से कम दोस्तों एक बेसिक जानकारी तो इसके बारे में होनी ही चाहिए। अब चूंकि दोस्तों ये YouTube का एक मतलब आजकल आपको पता ही है दोस्तों, नया काफ़ी सारे माध्यम हैं। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम है, अपनी बात कह सकते हो। और दोस्तों बहुत अच्छे ये माध्यम है, आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा रहे हो सकता है किसी भाई को, किसी मित्र को मेरी बात से या फिर आपकी बात से, काफ़ी सारे मित्र हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं,
उनको कोई लाभ हो जाए, तो दोस्तों इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और दोस्तों देखिए, जो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, इसका जो प्रचार प्रसार है, लोगों को बताने की जिम्मेदारी दोस्तों इसकी सरकार की थी। लेकिन जो आज की स्थिति है दोस्तों, वो स्थिति ये है कि इस एक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता दोस्तों। ना ही सरकार ये चाहती है, ना ही अधिकारी ये चाहते हैं कि इस एक्ट के बारे में किसी को पता चले। क्योंकि दोस्तों यदि कोई भी नागरिक इसके तहत आवेदन करता है आरटी एक्ट के तहत, तो दोस्तों उसमें होता क्या है कि जो जन सूचना अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय होती है। कहीं ना कहीं दोस्तों उनको परेशानी होती है। तो इसीलिए दोस्तों कोई नहीं चाहता कि इसके बारे में बताया जाए। लेकिन दोस्तों मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, तो इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से अपने आप लोगों को बता रहा हूँ, इस यूट्यूब के माध्यम से, ताकि दोस्तों आप लोग भी जिम्मेदार नागरिक बने और राष्ट्र हित में दोस्तों आपका भी जो है सहभागी आप बराबर के हो। आपको ये लगे कि हाँ हमने भी कुछ कार्य किया है, कुछ अच्छा कार्य किया है, कानून की मदद से किया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ जो है आपको लगना चाहिए और ऐसा आपको करना भी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और फिर मिलता हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो।